हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रजनीश किमटा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को लेकर बात की। साथ ही 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत का दावा किया है। इस समय हमारे बीच मौजूद है हिमाचल प्रदेश कमेटी के महासचिव रजनीश किमटा जी। जानना चाहेंगे खासकर जो 3 क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें नालागढ़, देहरा और हमीरपुर, क्या तैयारी है कांग्रेस की? सर देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारी बड़ी जोर शोरों से है। तीनों जो उपचुनाव हमारे हो रहे हैं, नालागढ़, देहरा और हमीरपुर, उसमें कांग्रेस पार्टी जो है पूरी रैंक एंड फाइल के साथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम काम कर रही है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो हमारे आज इंचार्ज जो थे राजीव शुक्ला जी जो हैं, वो आज देहरा और हमीरपुर सीट पे खुद आए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, जिन जिनकी पार्टी ने जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगाई हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो नालागढ़ की बात है, चाहे वो देहरा की बात है, चाहे वो हमीरपुर की बात है। और हमारा यहाँ वॉर रूम में यहाँ से काम जोरों से चल रहा है, सबसे कनेक्टिविटी बनी है और हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि हम ये तीनों सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी इसको जीतने जा रही है। किमटा जी, अभी हाल ही में आपने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो बयानबाजी उल्टी कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये कहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो बहुत बड़े संवैधानिक पद पर अभी भी हैं और इससे पहले तो वो पूरे प्रदेश के मुखिया रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी की कितनी मेजॉरिटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। हम 65 के हाउस में 38 सीटें लेकर के सरकार में हम पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हैं। और वो आए दिन दूसरे तीसरे दिन एक जो असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात जो वो बोल देते हैं कि ये सरकार गिर रही है, हम सरकार गिरा देंगे, ये थोड़े दिनों की मेहमान है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसी बेबुनियादी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खुद वो इतने बड़े पद पर अभी भी रहे हैं, पहले भी थे। तो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इतने बड़े पद पर जो आदमी रहा हो, और हिमाचल जैसी स्टेट लिटरेसी रेट जहाँ 90% से ऊपर का है, आपको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि जनता नोटिस करती है इन चीज़ों को। एक तो आपने पहले ही षड्यंत्र के तहत हिमाचल सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश की, और उसके बाद षड्यंत्र के तहत रिज़ाइन करवा करके जो आज ये ज़बरदस्ती बिना मतलब से जो ये चुनाव पिछले फरवरी से लेकर आज तक का माहौल देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में आपने खड़ा किया, बावजूद इसके कि इनको पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा था और भारतीय जनता पार्टी को कोई मैंडेट नहीं मिला था, कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला था। 40 सीटें जीत करके हम आए थे। तो आपको मान लेना चाहिए कि आप हारे हैं, हम जीते हुए हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। षड्यंत्र के तहत आप एक्सपोज हो रहे हैं और ऐसी बातें से बचना चाहिए। हमारा पूर्ण बहुमत है और 3.5 साल तक हमारी सरकार रहनी है और उसके बाद भी हम सरकार बनाएंगे। 5 साल 3.5 साल कंप्लीट होने के बाद दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि हम जो लोगों से जो हमने वादे किए थे, जो गारंटियाँ की थी, उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये बौखला गए हैं और बौखलाहट में ये परेशान हो गए हैं कि ये भी ये चीजें कर सकते थे जब इनके पास सत्ता थी, ये तो कुछ कर नहीं सके। आज कांग्रेस कर रही, तो घबराहट हो रही है इनको। तो इन चीजों से बचना चाहिए और मान लेना चाहिए कि जो परमात्मा ने आपको दिया है, अगर आज अपोजिशन दी है तो आप अपोजिशन निभाओ, ढंग से करो। हाँ ठीक है, आपको प्रजातंत्र में बोलने का मौका है। जहां आपको लगता है सरकार कोई गलती करेगी तो आपने बात करना। तो अभी तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप विकासात्मक मुद्दों पे सरकार का साथ दे, सरकार को सहयोग करे, ताकि हिमाचल प्रदेश की, अगर आप भी सच्चे हितैषी है, ना इस तरीके से कि आप पूरी मेजॉरिटी की सरकार को बोलोगे गिर जाएगी, ये हो जाएगा। अपने रैंक एंड फाइल को अपने काबू में रखने के लिए आप ऐसे झूठी मूठी बातें करो, पर जस्ती नहीं, नोटिस करते हैं इस चीज को। किमटा जी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये कहना है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान जो 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुए थे, उस दौरान जो भाजपा की सीटें बढ़ी, जहां 25 विधायक थे वहां 27 हो गए, जहां लोकसभा सीट में पहले 3 थी सीटें, अब 1 बढ़ी है। तो उन्होंने बोला क्या है कि भाजपा को बढ़त मिली। साथ ही वो आरोप लगा रहे कि जो कांग्रेस सरकार वो मित्रों की सरकार है। कि भाजपा को कितनी बढ़त मिली है तो आप पूरे देश में देख रहे हो जी। इनका ग्राफ कैसे गिरा है ये बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। भाजपा
पूरे देश के अंदर डाउन हुई है, अच्छे तरीके से डाउन हुई है। और हिमाचल प्रदेश में वोट शेयर जो है कांग्रेस पार्टी का भी 15% बढ़ा है। अब इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे? जो सीटें हमने 4.5 लाख से हारी थी वो इस बार 90,000 से रह गई है। ठीक है, तो ठीक है, हम मान रहे हैं हम 4 सीटें हारे, हम कबूल कर रहे हैं उसको, कोई झूठी बात नहीं, नहीं जनता ने हमें जितवाया तो हम मान गए, हम बैठे हुए अपोजिशन में दिल्ली में। परंतु यहाँ पर जो विधानसभा में हमारे को मैंडेट मिला है, जहां हम जीते हैं, तो आप लोग हारे हुए, तो आप लोग इस बात को मानो कि आप विपक्ष में हैं, अनाप शनाप बातें मत करो। और आपने जब सरकार चलाई, आप कैसी सरकार चलती थी, ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, इन चीजों से बचना चाहिए। बड़े पद पे बड़े गरिमा के साथ आप रहे हैं, मैं तो उनको बड़े सीनियर लीडर है, वो हम यही बात कर सकते हैं कि आप जो चीजें अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करें। अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बनाना हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। बिल्कुल, ये थे हिमाचल प्रदेश कमेटी के महासचिव राजेश किमटा जी। इनका कहना है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो वोट शेयर है वो कांग्रेस का हो रहा है। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।